बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लाहौर का एक बहुत पुराना और बड़ा कदीम है ये पार्क, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे किसी वक्त में जो है वो फिल्म्स की शूटिंग्स हुआ करती थी। मेरे वालिद साहब जो थे, हम चूँकि बहावलपुर के रहने वाले हैं, हमारे वालिद साहब जब यहाँ आया करते थे लाहौर, तो यहाँ पे शूटिंग्स हुआ करती थी मूवीज़ की, पाकिस्तानी मूवीज़ की। तो वो उनकी शूटिंग्स देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ इधर आया करते थे इस पार्क में। अच्छा, लोकेशन इसकी ऐसी है कि ये मॉडल टाउन के बिल्कुल एंड सेंटर में है, और इसका क्या है कि बिल्कुल गोल है ये, यानी कि हर तरफ से जो है ना वो गोल है। अगर आप इसके गिर्द घूमेंगी ना, अगर आप घूमेंगे इसके गिर्द, तो जहाँ से चलेंगे वहीं आके खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर हर साल जो है वो 10 मुहर्रम का जो है बहुत बड़ा जुलूस बरामद होता है, माशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस होता है। और क्या कहते हैं, ज़ियारत ज़ुलजना बरामद होती है। और यहीं पे मॉडल टाउन में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। तो जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तो मैं शाम के टाइम यहाँ ले आया करती थी बच्चों को, और बड़ा अच्छा जो है टाइम गुजरता था इधर। अभी ये सामने हो रही है सफाई, और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको जो है ना ये कचनार का दरख्त दिखा दूँ। सफाई हो रही है और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि कचनार का दरख्त दिखाऊँ। देखिए तो सही अपने रब की कुदरत को, और दरूद पढ़िए मेरे साथ साथ। अल्लाह सल्ले अलैहि। ये देखिए तो सही क्या क्या नेमतें झुटलाएँ और क्या क्या करेंगे। देखिए तो क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लाहौर में कचनार आई हुई है। और ये जो पीछे शोर हो रहा है ये इस गाड़ी का है, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। देखिए सफाई हो रही है ये सारी, ये ना सारी ये खुश्क पत्ते जो है ना इकट्ठे करके वो साइड पे कहीं इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है फिर वहाँ से ये लोग उठाएंगे। आए अब आपको आगे लेके चलती हैं। बहुत ही पुरसुकून जगह है, वॉकिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है। जब यहाँ मॉडल टाउन में होती थी मैं, तो जब तो मैं अर्ली मॉर्निंग आया करती थी बच्चों को लेकर, बच्चे खेलते थे, मैं वॉक कर लिया करती थी। अब हम थोड़ा यहाँ से दूर हो गए हैं, तो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आना होता। लेकिन अगर सुकून किसी को चाहिए, लाहौर के रहने वाले जानते हैं इस बात को कि अगर किसी को सुकून चाहिए तो मॉडल टाउन पार्क आके आप किसी भी कोने में सुकून से बैठते हैं। आप विर्द करें, आपने किसी को रिसर्च करनी है रिसर्च करें। बहुत सारे बच्चे स्टडी करने के लिए आए हुए होते हैं, अपने पेपर्स की स्टडी करने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं और बड़े सुकून से बैठकर किसी भी कोने में और अपनी स्टडी करते हैं। कुछ गैर अखलाकी हरकत भी होती हैं, लेकिन ये कि हमें ये चाहिए कि हम एक मक्खी ना बने, तो सिर्फ ऐबों को ना देखें, बुराइयों को ना देखें, अच्छी चीज़ों को देखें। बुराइयाँ देखने वाली तो बहुत सारी आँखें हैं, तो हम वो आँख ना बने कि जो सिर्फ बुराई को ही देखती है। हम वो आँख बने जो खूबसूरत चीज़ों को देखे, जो प्यारी चीज़ों को देखे। इसे सुंबल कहते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसलिए कि हमारे बहावलपुर वाले घर में ये लगा हुआ था। बहुत माशाल्लाह ऊंचा सा है। और ये सुंबल, अब मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, कि हमारी तरफ था तो ये सुंबल के फूल होते थे। मुझे ये याद है कि मैं सुबह सुबह ये चुनती थी जो गिरे हुए होते थे, और ले जाके अपने टीचर को ही दिया करती थी। और गुलाब हुआ करता था हमारी तरफ, मोतिया लगा हुआ होता था, तो अक्सर बेशतर हम टीचर्स के लिए बना के लेकर जाया करते थे गजरे। उस वक्त जो उस्ताद होते थे ना, वो वालिदैन से ज़्यादा कीमती और अहम होते थे। और हमें इतनी इजाज़त नहीं होती थी कि हम अब कभी भी अपने घर आके अपने उस्ताद की शिकायत कर दें। अगर किसी ने कर दी शिकायत करा कर, फिर उसकी खैर नहीं है। वो ज़माने नहीं है कि अब तो बच्चों को वालिदैन जो है वो बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा टीचिंग की है लाहौर में, और लाहौर के बेहतरीन स्कूलों में टीचिंग की, और छोड़ी भी मैंने इसलिए कि मैं चूँकि ख़ुद जैसी टीचर थी, जैसे मैं खुद स्टूडेंट थी, वैसा ही जैसा मुझे मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया और सिखाया और पढ़ाया, तो मैं चाहती थी कि मैं भी वैसा ही बच्चों को ट्रीट करूं।
तो लेकिन ये कि हालात बदल गए हैं, अब बच्चों को डांट नहीं सकते हम, बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, अब वो वायलेंस में आ जाता है। कानून बदल गए, चीज़ें बदल गई। नहीं तो मुझे याद है कि हमारे जो असातिज़ा थे वो बहुत बहुत बुरी सज़ाएँ भी देते थे, लेकिन ये मैं आज भी मानती हूँ। और अपने जो असातिज़ा मेरे दुनिया में नहीं है उनके लिए दुआएं खैर करती हूँ, दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ कि परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद करे, कि उनकी मोहब्बत भरी सख्ती ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज तक काम आ रहा है उनका सिखाया हुआ। ये मोरनी जो है बड़ी प्यारी लग रही है, चलते हैं इसके करीब। तो बात बच्चों की कर रहे थे हम कि अगर बच्चों को कोई घर में बड़ा डांट देता था तो उस बच्चे को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने वालिदैन से जो है ना वो शिकायत करे, बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। अगर दादी से या नानी से या दादा से या किसी भी बुज़ुर्ग से डांट पड़ गई तो हरगिज़ की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से शिकायत करे कि मुझे किसी ने डांट दिया, ये मार दिया। हम अक्सर दोपहर में, गर्मियों को दोपहर में खेलने के लिए बाहर निकल जाया करते थे, तो अगर मोहल्ले में अब्बू के किसी दोस्त ने देख लिया हमें तो फिर हमारी खैर नहीं होती थी, फिर हमें जो है वो डांट पड़ती थी बहुत बुरी। और कभी हमें ये नहीं होता था कि कभी हमारे घर वालों ने ये नहीं कहा कि ये कौन होते हैं तो रोकने टोकने वाले। तो बच्चों के लिए मैंने काफ़ी अर्सा टीचिंग की, बच्चों के नफ्सियात से थोड़ा वाकिफ़ हूँ। बच्चे जब किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो फिर वो अपने वालिदैन के सामने उनकी शिकायत करते हैं। आप बच्चों की बात सुनिए, बिल्कुल सुनिए, ज़रूर सुनिए, लेकिन अपना बचपन थोड़ा सा जहन में रखिएगा ज़रूर कि अगर आपके वालिदैन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सख्ती से सिखाई होंगी, अगर ना सिखाई होती तो आप कितनी जगह पे गलत होते। मैं जैसे अपनी जगह रख के सोचती हूँ कि अगर मेरी वालदा मुझ पर इतनी सख्ती ना करती कि सुबह 4:30 बजे बहुत शदीद धुंध हुआ करती थी, बाहलपुर में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था, मेरी वालदा उठा दिया करती थी कि उठें जी, चलें सिपारा पढ़ने जाएं। और हम अपने जो कारी साहब थे हमारे, कारी अब्दुल सत्तार साहब इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो हम उनके पास जाया करते थे सिपारा पढ़ने के लिए। और फिर ये कि इस चीज़ की भी कोई वो नहीं थी कि अगर उस्ताद ने घर का काम करवा लिया तो जी हम नाराज़ हो जाएं। हमारा ये काम होता था, हमने पहले जाके सहन साफ़ करना है। और फिर जो मस्जिद थी हमारे इलाके की, जहाँ पे तमाम ही मसालिक के लोग इकट्ठे नमाज अदा करते थे, हमें नहीं पता था मसालिक का, इन चीज़ों का, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन अहले हदीस है, हरगिज़ नहीं पता था। अब हमारे उस्ताद मोहतरम अहले हदीस थे और हम लोग सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ना ही कभी उन्होंने एहसास दिलवाया और ना ही कभी हमारे घर में से किसी ने ये बात की कि ये चूँकि अहले हदीस हैं तो इनके पास तो आपने नहीं जाना। तो ये कि मकसद बात करने का आप सबसे ये है, बच्चों की बात ज़रूर सुनिए, बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो कि बच्चे किसी बड़े की शिकायत कर रहे हैं तो आप बच्चे को बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत के साथ हैंडल करें और उनको बताइए कि आपने बेटा कुछ ऐसा ज़रूर कोई आपसे काम हो गया होगा, चूँकि आपकी दादी हैं या आपकी नानो हैं या आपकी खाला हैं या आपके पप्पू हैं, तो उन्होंने आपको आपके नुकसान से बचाने के लिए आपको समझाया या डांट दिया। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों में स्टेमिना बढ़ेगा, बच्चों की हिम्मत जो है वो और बढ़ेगी, बच्चे जो हैं अंदर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। और जब हम छोटी छोटी बातों में बच्चों को अपनी छाँव में ले लेते हैं, और जाहिर से बात है, माओं की फितरत है, वालिदैन की फितरत है कि फ़ौरन से भाग के बच्चों को छाँव में लेते हैं, और लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना हमें की बनता है। लेकिन जब आपको लगे कि ये बच्चा जो है आगे जाके ज़माने के हालात से लड़ेगा और तब इसको समझाने वाले जो हैं बहुत से लोग दुनिया में नहीं होंगे, तो क्यों ना इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए और क्यों ना इन बच्चों को मिलजुल के जो है वो भी हम सब मिल के हैंडल कर लें। तो अगर आप में से किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए फिर दोबारा से कहूँगी पेश की माज़रत, और अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो उस पर ज़रूर अमल कीजिए। अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर के बड़ों का एहतराम, उनसे मोहब्बत और उनसे इखलाक से पेश आइए, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो ये जो कंप्यूटर सारी जनरेशन है हमारी कंप्यूटराइज्ड हो गई हर चीज़, तो जो हमारी जनरेशन है ना वो भी कंप्यूटराइज्ड हो गई है। तो हर चीज़ अपने वक्त के साथ अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है कि ज़माना सारा डिजिटल है तो बच्चे भी डिजिटल हैं, तो वो भी बात ठीक है, लेकिन बच्चों को साथ साथ घर में रहना, दादी दादा, नाना नानी, फुप्पो खाला, सबसे जो है मोहब्बत, प्यार, इखलास, खलूस, ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएं।
और आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा यकीन करें आप, ऐसा करके हरगिज़ हरगिज़ नुकसान नहीं होगा, ना ही इस दुनिया में कभी नुकसान होगा और ना ही कभी आखिरत में होगा। अच्छा, अब इस मोर को तो दिखाते हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं और पीछे मेरे ख्याल में इसकी फीमेल बैठी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी आ जाइए भाई करीब, अभी आप कितना करीब आ गए, अभी और दिल कर रहा है कि आपके और करीब आ जाए हम। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बेटों और मेरी बेटियों और मेरे बुजुर्गों, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मेरी बात कोई पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि मज़ीद अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकूं और हिम्मत मेरी बढ़े और मेरा हौसला बढ़े। और इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। हमने इनको उठा दिया, तो अब हम थोड़ा सा इनसे खेलने की कोशिश करते हैं, शायद इनका मूड हो हमसे खेलने का, लग तो नहीं रहा, लेकिन कोशिश करती हूँ उसके करीब जाने की। तो फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। ये देखिए ना, ये बुज़ुर्ग साया दिए बैठा भी नहीं, बुज़ुर्ग ही तो है ये बुज़ुर्ग, क्या न जाने कितनी इनकी उम्र है। तो सलाम है मेरा अपने बुज़ुर्गों को भी और उन तमाम बुज़ुर्गों को कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिनकी वजह से हम हैं आज। जीते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरा हाथ बटाइए। जज़ाकल्लाह खैर।